हिमालय का पानी और जवानी हिमालय के लिए काम नहीं लिया। मैं उनको प्रश्न किया, ये आप अगर पानी व्यवहार करने की बात करोगे तब तो आप पानी में बांध बनाने की बात कर रहे हो, और उसके अंदर दोनों का एक अपना संतुलन होता है। हम पहाड़ का पानी तोड़ेंगे और उसमें सुरंग बनाएंगे और ऊपर धंसेगा। तो आज हिमालय का समस्या है सड़क, सुरंग और शहर, तीन यहाँ का समस्या है। हम लोग जो बातचीत करते हुए समझा है, और इसका ही कंटिन्यूशन अब मैदानी क्षेत्रों में जैसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप। शहर, सड़क और सुरंग, ये तीन हिमालय की बड़ी समस्याएं हैं। जोशीमठ में आई आपदा के बाद पूरे देश भर में जल, जंगल और जमीन बचाने का जो आंदोलन है और प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जो हिंसा की जा रही है पूरे देश भर में विकास के नाम पर, उसके खिलाफ लगातार लोग न सिर्फ एकजुट हो रहे हैं बल्कि लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन्हीं लोगों के बीच जाने वाले संगठनों में से एक संगठन हमारे साथ, जिनके प्रतिनिधि खड़े हैं, पूरे बंगाल के इलाके में काम करते हैं। आइए उनसे समझते हैं कि वहाँ गंगा या दूसरी नदियों की क्या स्थिति है। हम जब बंगाल से उत्तर भारत आते हैं, पहला जो बात कहना चाहते हैं, उत्तर भारत का जो आम आदमी है, जो उत्तर भारत में जो साथी है, उत्तर भारत में जो प्रशासन है, सबके सामने ये बात रखना चाहते कि हमारी पानी और मिट्टी हमें दे दीजिए। बंगाल बना है हिमालय का पानी और मिट्टी से। वो पानी और मिट्टी दोनों ही आप लोग यहाँ पर रोक के रखे हैं। एक एक करके बांध बने, और बांध के साथ बना है उसका कैनाल, जो यहाँ का खेती बाड़ी, वहाँ खेती को देखिए। भारत में जहाँ भी जाइए आप, मरुभूमि में जाइए, जंगल में जाइए, पहाड़ में जाइए या नदी किनारे जाइए, समुद्र किनारे जाइए, 12,000 साल से वहाँ पर लोग रहते थे, भारतवासी रहते थे। और भारतवासी कैसे रहते थे? उनका आजीविका थे, उनका जीवन थे, उनका संस्कृति थे और कृषि थे सबके साथ। तो ऐसा नहीं था कहीं पर भी ये सिर्फ नहर का पानी से ही, बांध बना के जो नहर बनता है उसका पानी से ही खेतीबाड़ी होता था। 70 के बाद तो पानी पूरा ही चला गया, मिट्टी के नीचे से पानी उठ रहा है। आज कल भी यहाँ बात हुआ कि जहाँ पहले 800,000 फीट में पानी, अभी 13,000 फीट में भी पानी नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों का पानी क्यों अभी तक रोका गया? हम लोगों का मिट्टी अभी तक क्यों रोका गया? ये बात हम लोग उत्तर भारत में कहना चाहेंगे। बंगाल में एक स्टडी भी आए हैं सामने, जे आज फरक्का बैरेज के ऊपर अपस्ट्रीम में, फरक्का मतलब जो झारखंड और बंगाल के बीच में है, राजमहल के पास, जो वहाँ पर 45% गंगा के पानी खपत हो गया, पानी कम हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गंगा चली गंगोत्री से, उसका जो है 45% पानी वहीं कंज्यूम हो गया। 45% नहीं, जो गंगा चली भगीरथी से, जो हिमालय से, अलकनंदा से, उसका 95% पानी चुरा लिया गया ऊपर में। पहले गंगा नहर बने, उसके बाद नरोरा ब्रिज, उसके बाद बिजनौर, उस पर कानपुर, अपर गंगा कैनेल, मध्य गंगा कैनेल, लोअर गंगा कैनेल, 3 बड़ा कैनेल। जो गंगा का पानी जो सुंदरबन में, जो गंगा सागर में मिलना था, उसको चोरी किया गया, और उसका अधिकार हम लोगों के थे, बांग्लादेश का थे, जो सुंदरबन में रहते हैं, जो एकदम नीचे तक। कल यहाँ बात हो रहा था, एक साइंटिस्ट कह रहे थे पानी जितना ऊपर वही तो नीचे जाएगा। यहाँ अगर रोकेंगे तो कैसे हम लोग? हाँ, पहले सोचा गया था जितना बांध बैरेज होगा तो उतना पानी निकल जाएगा और उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें लाभ होगा। लेकिन आज का दिन में ये देखा गया, ये जितना बांध बैरेज बनेगा, बांध बैरेज, अब देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध बैरेज है। फडणवीस का एक बयान आया था, 40% बांध बैरेज देश में जो है वो महाराष्ट्र में है। फिर भी वहाँ पानी का स्कैर्सिटी कितना ज़्यादा है। मतलब बांध बैरेज बना के पानी का जो इंतज़ाम करने का जो सोच था वो गलत साबित हुआ, और उसके साथ नदी जो है वो
मृत की कगार पे खड़े हैं। गंगा के पास पानी नहीं है, दूसरे पास का। आप जाइए कभी भी हावड़ा ब्रिज के नीचे, मतलब जिसको हम गंगा सागर कहते हैं और जिसके नाम पर लाखों लोग हर साल डुबकी लगाते हैं, आपका कहना उसमें गंगा का पानी है ही नहीं, नाम मात्र का है। अब देखिए गंगा ऐसी एक नदी है जो सागर में मिलता है, सागर में मिल जाते हैं तो नाम चला जाता है, लेकिन गंगा जब मिलते हैं उसका नाम होता है गंगा सागर। मतलब मिलके भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, अस्तित्व खत्म नहीं होता है। लेकिन आज गंगा के पानी नहीं जा रहा है और पूरा देश भर में आप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस के बारे में यहाँ बातचीत हो रहा था कि 10,000 लोग डिस्प्लेस होगा तो पूरा देश भर में चिंता की बात है। हिमालय में 10,000 लोग डिस्प्लेस होगा तो चिंता की बात है। आप गंगा सागर में जाएंगे, सागर आइलैंड के पास एक आइलैंड होता था घोड़ामारा कह के आइलैंड, उसके बगल में होता था लोहाचड़ा कह के। लोहाचड़ा आइलैंड अब कहीं पर अभी मिलेगा ही नहीं। और घोड़ामारा में 20 साल पहले पॉपुलेशन था 40,000, आज वहाँ पर 3,000 भी लोग नहीं है, 3,000 भी लोग नहीं है, वो भी डिस्प्लेस हो रहा है, वो दूसरी जगह जाने का। अब फरक्का बैरेज के पास जो मालदा है, मुर्शिदाबाद में है, वहाँ का जो कटाव है, जहाँ पर कभी नदी 500 से 700 मीटर चौड़ी होती थी, यहाँ से बुलाए तो उस पार से कोई आके नाव लेके चला जाता, वो नदी आज 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चौड़ा हो गया। और नदी पहले क्या होता था, यहाँ तोड़ता था वहाँ बनाते थे, लोग यहाँ बस जाते थे, और आज नदी फैलते हुए जा रहा है। और क्या इसमें क्या हुआ, लोग डिस्प्लेस हो गए, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गया। मालदा में लाखों लोग डिस्प्लेस हो गया। 10,000 के लिए हम लोग लो रहे, लाखों लोग डिस्प्लेस हो जाए। आज से वहाँ एक पदयात्रा शुरू हो रहा है भूतनी दियारा से, भूतनी से फरक्का तक। यही दावी कि हमारी मिट्टी जो है वो हमें दो, मिट्टी के साथ हमारी जो रिहेबिलिटेशन है उसको हम लोगों को भी ये जो बर्बादी हो रही है आपके मालदा के क्षेत्र में, उसकी जिम्मेदारी मतलब क्या है? उसके जिम्मेदारी फरक्का बैरेज है, उसके जिम्मेदारी कानपुर बैरेज है, उसके जिम्मेदारी ऊपर वाले जो तेहरी डैम है। क्योंकि ये सब मिट्टी लेके जाता है, सिर्फ पानी लेके नहीं जाता है। बार बार ये बात दोहराना चाहूँगा, पानी और मिट्टी लेके जो जाते थे उसका जो संतुलन था वो संतुलन ख़त्म होते जा रहा है और नदी वो डिवास्टेटिंग हो जा रहा है। वो बैरेज के अपस्ट्रीम में और बैरेज के डाउनस्ट्रीम में दोनों जगह फैलते जा रहा है और नदी का कटाव बढ़ाते जा रहा है। तो बात को रोक के उसका विकल्प सोचना ही होगा, इसके छोड़ के हम लोगों के पास और कोई विकल्प तो सिस्टम है इसी सोचेगा, और सिस्टम जो सत्ता में है। तो आखिरकार क्या कोई विकल्प, कोई आइडिया है? जैसे पहले लोग कहते थे छोटा डैम बनेगा तो उससे कुछ होगा, लेकिन छोटे डैम का कंसेप्ट कभी सरकार ने माना नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। तो नहीं, हम लोगों का तो कहना है कि नो मोर डैम, और एक भी डैम ना बने। क्योंकि पहले दुनिया भर में देख रहे हैं डैम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बाहर से आया, पश्चिमी देश से आए, वहाँ पर डैम बने। आज वहाँ पर अमेरिका ने खुद डैम तोड़ा है, यूरोप ने डैम तोड़ने के शुरू कर दिया, वो लोग नया डैम नहीं बन रहा है। तो हम लोग अभी भी कैसे उस तरफ जाएंगे जहाँ पर ये आस्था का जो हमारी भित्ति, हमारी आस्था का जो गंगा था उसको हमको मार के। अब कहाँ नया डैम बनेगा? तब तो हिमालय की नदियों में लगता नहीं कि डैम बन पाएगा। ये तो हिमालय लोगों को ही ठीक करना है कि आप ऐसे ही आप धसेंगे क्या? अभी भी सोचेंगे कि पानी, यहाँ पे बात हो रहा था, कुछ साथी कह रहे थे कि हिमालय का पानी और जवानी हिमालय के लिए काम नहीं लिया। मैं उनको प्रश्न किया, ये आप अगर पानी व्यवहार करने की बात करोगे तब तो आप पानी में बांध बनाने की बात कर रहे हो, तो वो तो ख़त्म कर रहे हैं, आपको ही ख़त्म कर रहे हैं। जब ये सुरंग बनाने का रन ऑफ रिवर आए, सानंद जी उसको उठाए, रन ऑफ दिया। व्हाट इज़ रन ऑफ रिवर? ये तो रिवर को ख़त्म कर रहे हैं, रिवर को पहाड़ के अंदर लेके जा रहा है। पहाड़ के अंदर हम लोगों को समझने के इस जोशीमठ हम लोगों को दिखा रहे, पहाड़ के ऊपर और उसके अंदर दोनों का एक अपना संतुलन होता है। हम पहाड़ का पानी तोड़ेंगे और उसमें सुरंग बनाएंगे और ऊपर धंसेगा। तो आज हिमालय का समस्या है सड़क, सुरंग और शहर, 3 यहाँ का समस्या है। हम लोग जो बातचीत करते हुए समझा है, और इसका ही कंटिन्यूशन अब मैदानी क्षेत्रों में जैसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, शहर, सड़क और सुरंग, ये 3 हिमालय की बड़ी समस्याएं हैं। और ये तीनों बड़ी समस्याएं 21वीं सदी की हैं लगभग। एकदम। पहाड़ में आप पहाड़ जैसे बनाइए,
पीडब्ल्यूडी की ये है रिपोर्ट है 5.5 मीटर रास्ता अगर बनेगा, उसका चौड़ाई अगर बनेगा तो वो मेंटेनेंस के लिए अच्छा होगा, वो चलेगा। अभी जितना चौड़ा रास्ता हुआ और उसके साथ धस भी ज़्यादा है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ऑल वेदर नहीं हो पा रहा है। मैं तो बार बार गया, मैं कुछ साल लास्ट अक्टूबर में भी जोशीमठ गया, हम लोग जा नहीं पाए, वहाँ धसे हुए थे। तो ये गाड़ी वाले से जब बात हो रहा था, बोले अभी धस ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंस को हम लोगों को समझना होगा और ये जो गलत दिशा में डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है, उसको हम लोगों को रोकना ही होगा। और नदी के साथ देखिए, गंगा को तभी बचाएंगे, उसके जो झोड़ा है, उसके जो छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज है, छोटे छोटे नदी है, उसको बचाने की लड़ाई भी लड़ाई। यहाँ पर बात हो रहा था कि हम लोग काल क्या करेंगे। मैं कहना चाहूँगा, जब भी जोशीमठ हुआ, हम उसके साथ उसके सॉलिडारिटी में उतर गए। हम लोग बंगाल में अब तक 3 जिला में ये प्रदर्शन धरना शुरू हो गया। कलकत्ता शहर में, खुद कलकत्ता शहर में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद हम लोग नदिया डिस्ट्रिक्ट में कृष्णनगर में प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, पूरा 1 दिवसीय अनशन भी हुआ। और यहाँ का धरना मंच से साथी लोग बात भी किए। और 19 तारीख फिर और एक सिवड़ी में ऐसा ही धरना प्रतीकी होगा, जो हिमालय के लिए, हम लोग हिमालय के लिए सोच रहे हैं। हिमालय वाले हम लोगों के बारे में भी सोचेंगे, ये हम लोग का मानना है। जन ज्वार जनता की